तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो अंकल वो होते हैं वो रैन यूजी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक ये न्यू कॉमर कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता, अगर तुमने चैंग फैंग को टच भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब अंकल वो की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो रैन यूजी होती है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो उसे में अंकल वो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। जो सुनकर जो अंकल वो होते हैं उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने ओरा को निकालते हुए रैन यूजी से बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम एक बार ट्राई कर कर क्यों नहीं देखती। और अब अंकल वो के ओरा को देखकर जो रैनी यूजी होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है, और वो घबराते हुए अंकल वो से बोलती है कि अंकल वो मैं जानती हूँ कि तुम जो किंगवू था उसके सर्वेंट और उसी के साथ चैंग फैंग उसका डिसाइपल है, तो इसीलिए किंगवू के लिए मैं इस बार चैंग फैंग को कुछ भी नहीं करूँगी। और इतना बोलकर जो रैन यूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये ओल्ड सर्वेंट इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, सच में अगर मैंने चैंग फैंग को टच भी करने की कोशिश की तो ये तो मुझे ख़त्म ही कर देगा। और रैनी यूजी की अब इस बात को सुनकर जो अंकल वो होते हैं वो भी हंसने लगते हैं, और वो हंसते हुए रैनी यूजी से बोलते हैं कि रैनी यूजी मैं आशा करता हूँ कि तुमने जो कुछ भी बोला है तुम उस शब्दों पर कायम रहोगी, लेकिन याद रखना अगर तुमने अपने शब्दों से पीने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे किसी रीजन को भी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्टली मार दूंगा। और इतना बोलकर अब जो अंकल वो होते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, और उनके वहाँ से चले जाने के बाद जो रैन यूजी होती है वो बाहर की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये ओल्ड मैन जिंदा होगा, और जिंदा होने के साथ में ये इतना पावरफुल भी हो चुका होगा। और अब अगर ये यहाँ पर चैंग फैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है तो पक्का ये मेरे ऊपर नज़र तो रखेगा, इसका मतलब मैं चैंग फैंग को मारने के लिए नहीं जा सकती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो चैंग फैंग है उसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस बार मैं ये कंफर्म करूंगी कि वो सेक्ट के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत ही जल्द माउंटेन के अंदर जो बीस्ट हेड है वो आने वाली है, और बीस्ट हेड के अंदर मुझे पक्का यकीन है कि जो चैंग फैंग है वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि जो चैंग फैंग है अभी वो केवल डिवाइन डोर रियलम के 3rd लेवल पर है, तो इसीलिए बीस्ट हेड से बचना उसके लिए नामुमकिन होने वाला है। तो अब मुझे चैंग फैंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरे हाथों नहीं मरेगा तो वो उन बीस्टों के हाथों मारा जाएगा। और रैन यूजी के अब इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो माउंटेन के अंदर जा रहा होता है, और वो माउंटेन के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो रैन यूजी है उसने मेरे ऊपर पक्का नजर रखी होगी, और वो बहुत ही जल्द मेरे ऊपर अटैक भी करेगी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं माउंटेन के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से हूँ, लेकिन इतने लंबे टाइम में तो उसे अभी तक मेरे ऊपर अटैक कर देना चाहिए था, तो फिर अभी तक उसने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। लेकिन छोड़ो, मुझे अभी रैन यूजी की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर रैन यूजी ने मुझे मारने की कोशिश भी की तो मुझे इतना यकीन है कि मैं रैन यूजी को भी जिंदा जाने नहीं दूंगा। तो इसीलिए मुझे अब रैन यूजी की टेंशन ना लेकर अंकल हान को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मुझे अंकल हान को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि जो सिस्टर यूनर है वो अंकल हान के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और वैसे भी मुझे 1 महीने के अंदर ही वापस सेट के अंदर भी लौटना है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो माउंटेन की और भी डीप में जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही थोड़े आगे आता है वो सामने के सीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और अब हम देखते हैं कि चैंग फैंग के सामने से बहुत सारे बीस्ट भागते हुए उसी की तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये सभी बीस्ट मेरी तरफ भागते हुए क्यों आ रहे हैं, कहीं रैन यूजी ने मेरे लिए यहाँ पर कोई ट्रैप तो बिछा कर नहीं रखा। और चैंग फैंग इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे जो बीस्ट होते हैं वो चैंग फैंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और वे भागते हुए चैंग फैंग के बराबर से निकल जाते हैं, जो देखकर चैंग फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो उन बीस्टों की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनकर जो यिंगजुई होती है वो बाहर आ जाती है, और वो बाहर आते हुए चैंग फैंग को बताती है कि ये बीस्ट राइड है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो यिंगजुई से बोलता है कि आखिर ये बीस्ट राइड क्या होती है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी बीस्ट राइड के बारे में नहीं सुना, क्या ये जो बीस्ट राइड होती है ये खतरनाक होती है। जो सुनकर जो यिंगजुई होती है वो चैंग फैंग को बताने लगती है कि एक सीज़न आने पर जो सभी में बीस्ट होते हैं वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं, और वो बहुत ही तादाद में इकट्ठा होकर जो ह्यूमनों के पैलेस होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये तब तक भागते रहते हैं जब तक कि इनके सामने की जो जगह होती है वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाती। तो इसीलिए अभी तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से गायब हो जाओ, क्योंकि अगर तुम इस बीस्ट राइड के बीच में फंस गए तो तुम चिंता नहीं बच पाओगे। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए बोलता है कि इसका मतलब मैं बहुत ही गलत टाइम पर यहाँ पर आया हूँ। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि रैन यूजी ने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने किसी तरह से पहले ही पता लगा लिया होगा कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही जल्द बीस्ट राइड आने वाली है, इसीलिए उसने यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। और चैंग फैंग इतना सोचकर जैसे ही सामने देखता है हम देखते हैं कि सामने से बहुत ही बड़ी तादाद में बहुत ही पावरफुल बीस्ट सीधे चैंग फैंग की तरफ भागते हुए आने लगते हैं, और वे जो बीस्ट होते हैं वे देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। जो देखकर जो यिंगजुई होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग तुम्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अगर तुम इनके सामने आए तो ये तुम्हें एक ही पल में ख़त्म कर देंगे।
जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी यंग जुई से बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ और वैसे भी मैं इतने पावरफुल मॉन्स्टरों के बीच में नहीं आना चाहूँगा, मैं खुद यहाँ से भागने की सोच रहा हूँ। और इतना सोचकर चैंग फैंग वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तब भी उसे अपने सामने कुछ चीज़ दिखती है जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सामने एक स्वॉर्ड होती है और उस स्वॉर्ड को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये स्वॉर्ड तो अंकल हान की है। इसका मतलब जो अंकल हान है वो यहाँ पर आए थे, लेकिन ये स्वॉर्ड मॉन्स्टरों के बीच में आ रही है और अगर मैंने इसे अभी नहीं उठाया तो जो ये मॉन्स्टर है ये स्वॉर्ड को यहाँ से गायब कर देंगे। लेकिन अगर अंकल हान की स्वॉर्ड यहाँ पर है तो फिर अंकल हान कहाँ पर है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो अंकल हान है वो पहले ही मर चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी के लिए मुझे पहले इस स्वॉर्ड को उठाना होगा ताकि मुझे अंकल हान के बारे में कुछ पता लग सके। तो इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस स्वॉर्ड को उठाने के लिए गया तो ये बीस्ट मुझे कुचल देगी, लेकिन अगर मैं इसे उठाने के लिए नहीं गया तो ये स्वॉर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और चैंग फैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो यिंग जुई होती है वो चैंग फैंग के सामने आ जाती है और वो चैंग फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उन बीस्टों की तादाद कितनी ज़्यादा है? वे तुम्हें एक पल में कुचल देंगे। उस स्वॉर्ड के लिए तुम अपनी जान को नहीं दे सकते। अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम मारे जाओगे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो यिंग जुई की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो स्वॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए यिंग जुई से बोलता है कि यिंग जुई मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने सिस्टर यूनर से वादा किया है कि मैं अंकल हान को लेकर आऊँगा और अंकल हान के बारे में पता करने के लिए मुझे इस स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए कुछ भी कर मुझे इस स्वॉर्ड को लेने के लिए जाना ही होगा। जो देखकर अब जो यिंग जुई होती है वो चैंग फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बेवकूफ़ इंसान कहीं के, रुको मेरे लिए आओ, मैं तुम्हारे यहाँ पर थोड़ी मदद करती हूँ, नहीं तो तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाओगे। और यंग जी के इतना बोलते के साथ ही हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उन बीस्टों की तरफ बढ़ने लगता है और उन बीस्टों की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि रैन यूजी मानना पड़ेगा कि तुमने प्लान तो काफ़ी अच्छा बिछाया था, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सभी बीस्ट मुझे मारने के लिए काफ़ी होंगे तो तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये चैंग फैंग को ये बीस्ट मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो 1 महीने बाद जो न्यू कॉमर टूर्नामेंट का अरीना होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं और अब लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या लगता है कि इस बार का जो न्यू कॉमर टूर्नामेंट है इसे कौन जीतेगा। जो सुनकर जो एक बंदा होता है वो अपने साथी से बोलता है कि मुझे लगता है कि जो इस बार का न्यू कॉमर का टूर्नामेंट है इसे यांग जिंगटियान जीतने वाला है। जो सुनकर जो उस बंदे का साथी होता है वो उस बंदे से बोलता है कि लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने चैंग फैंग का नाम ही नहीं सुना। जो चैंग फैंग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इस बार के जितने भी न्यू कॉमर आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल चैंग फैंग ही है। और उन बंदों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो यूनर के ऊपर आ जाता है जो कि गेट की तरफ ही देख रही होती है और वो गेट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि अभी तक ब्रदर चैंग फैंग वापस क्यों नहीं आए। अगर वो उस टाइम के रहते हुए वापस नहीं आए तो उसके बाद वो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और यूनर के इतना सोचते के साथ ही वो हम देखते हैं कि जो यांग जिंगटियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो यूनर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे देखो तो ये तो यूनर है, जो कि लगता है कि शायद यहाँ पर चैंग फैंग के आने का इंतजार कर रही है। और अब यांग जिंगटियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।